नाज़रीन करम 1956 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था सरफरोश। उस फिल्म के मर्कज़ी किरदार संतोष कुमार और सुबिया खानम थे। फिल्म में संतोष कुमार सुबिया खानम के घर चोरी करने आते हैं। चोरी के दौरान फजर की अजान हो जाती है और संतोष कुमार चोरी छोड़कर नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं। सुबिया खानम उठ गई थी और हैरत से ये मंजर देख रही थी। बस इस अदा पर संतोष कुमार से सबिया खानम को प्यार हो जाता है। नाज़रीन करम पहले ज़माने की फिल्मों में ऐसा ही हुआ करता था। बहरहाल सबिया खानम ने संतोष कुमार से पूछा ये क्या, तो संतोष कुमार ने त्रिखी डायलॉग अदा किए जिसको हमारी कौम ने पल्लू में बांध लिया और उसे अपने निज़ाम में शामिल कर लिया। वो डायलॉग था चोरी मेरा पेशा और नमाज मेरा फ़र्ज है। और इस डायलॉग को इतनी पजीराई मिली कि चोर, रिश्वतखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़, बत्तेखोर और डाकू सब इस डायलॉग पर अमल पैरा हैं। 76 साल से ये डायलॉग आज भी जिंदा है। अगर किसी करप्ट शख्स का ज़मीर ग़नूदगी के आलम में उसे हिलाने की कोशिश भी करता है, वो अपने आप को ये कहकर मुतमिन कर लेता है कि चोरी मेरा पेशा है और नमाज मेरा फ़र्ज। इस डायलॉग का भरपूर फ़ायदा नाम नहाद तवीज़ गंड पीरों ने दीन का लिबादा ओढ़कर भोली भाली अवाम से खूब उठाया। दीन इस्लाम से नाबल्द दीन फरोशों ने दीनी टच से अवाम को मन गढ़ंत कहानियां सुनाकर अपनी शुभताबाजियों के झांसे में लाकर खूब गुमराह करते हैं। ऐसे जिला वजीराबाद की नुज़ैदा तहसील अलीपुर चट्ठा में दीन का लिबादा ओढ़े नाम नहाद इंटरनेशनल रूहानी मुआलिज के दावेदार माफिया का रूप धार चुका है, जिसकी आलीशान रहायश सरकारी अरादी पर होने समेत अब नई वारदात डालने के चक्कर में लंगर खाने का बोर्ड अवेजा करके लोगों को गुमराह कर रहा है। और ये भी हकीकत है कि तवीज़ गंड के नाम पर इस बरूपिये की वारदातों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं। मैं बारहा बार यही दावा करता रहा हूँ और इस दावे पर कैमो दायम हूँ कि ये नाम नहाद दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़े एक बरूपिया, फ्राडिया और शुभताबाज है जो अपनी शुभताबादियों से मुतअद्दिद लोगों को लूट चुका है, जबकि इसके दरबारी प्यादे इसकी झूठी जेकार की तशहीर करने में कोई अपना सानी नहीं रखते। अब मेरा दीनी हलकों समेत अदारों से सवाल है, इस नाम नहाद बरूपिये और शुभताबाजी के खिलाफ कब क्रैकडाउन करके माशरे से इन नसूरों का खात्मा किया जाएगा ताकि माशरा इनके शर से बच सके।